नमस्कार, ये आपका भारत लाइव ही है और खबर ऐसी है जिसको लेकर के आना ही पड़ा मुझे। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारियों में लगी हुई है और 2024-25 की तैयारी जिसकी चर्चा अब लगातार शुरू हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी तरह से एन केन प्रकारे न फतह करने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के भीतर काफ़ी घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के साथ चलने को लेकर के बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसको लेकर के काफ़ी दुखी नजर आ रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से बार बार ये बात कहा जा रहा है कि आप नीतीश कुमार के साथ चलिए, लेकिन बराबर वाले पटरी पर चलिए, पलड़ा इधर उधर झुकना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, और खास करके देखा जाए तो शाह और मोदी की जोड़ी है, वो 2024 के चुनाव पर फोकस किए हुए है। 2024 के चुनाव के बाद हालांकि तैयारियां तो 2025 की भी चल रही हैं कि कैसे उसमें सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फ्रंट है बिहार में जिस पर पिछड़ रही है। आपको याद होगा कि संजय पासवान ने क्या कहा था। संजय पासवान ने इस नूरा कुश्ती को लेकर के कहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि जब सुशील कुमार मोदी को मेन फ्रेम में लाया जाए और उनको इस पूरे मामले की जिम्मेवारी दी जाए। इसका सीधा मतलब था, संजय पासवान ऐसे नेता नहीं है कि कोई भी बात यूं ही कह दें, उनके हर बात के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। एक ऐसे नेता हैं कि दलित होते हुए उन्होंने दलित आयोग को लेकर के जो जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया था और उस विभाग से जाने से, उसके का कार्यभार संभालने से इनकार किया था, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नया नेतृत्व है बिहार प्रदेश का, उस नेतृत्व से काफी लोग नाराज चल रहे हैं। और इस नाराजगी का ही कारण है कि एक बड़ा फ्रंट देखने को मिला है। आज सनी शर्मा की रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह से ब्राह्मण भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण कर लिए एकता फ्रंट जो बना, उसके पीछे रणनीति क्या थी। खास करके ये समाज, तब आपने देखा होगा जब बोचहा का चुनाव चल रहा था, बड़ी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा था। और इस नाराजगी में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ गई कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी मोर की तरह नाच ले, लेकिन अपने पैर पर जब नजर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसे बहुत तकलीफ होगी। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बजाती है, लेकिन बिहार में आकर के नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के सामने कहीं ना कहीं बौना साबित होना पड़ता है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से लोग बारी बारी करके भारतीय जनता पार्टी, अपनी ही पार्टी जिसे वर्षों सींचा है, उससे अलग होते जा रहे हैं। चाहे टुन्ना पांडे की नाम ले लें, सुरेश शर्मा की नाम ले लें या फिर सुधीर शर्मा की नाम ले लें, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी और वर्तमान जो सरकार है उससे नाराज हैं। वहीं आपने सच्चिदानंद राय को देखा कि किस तरह से उनके विरुद्ध एक योजना कहा जाए कि रणनीति बनी और उन्हें विधान परिषद के सदस्यता से, कहा जाए तो उम्मीदवारी से भारतीय जनता पार्टी ने वंचित कर दिया। वो चुनाव जीत गए और जीतने के बाद वो कभी लालू प्रसाद से मिल रहे हैं और कभी आपने देखा होगा प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस समाज को नाराज करने का खामियाजा जहां एक तरफ बोचहा में भोगना पड़ा, वहीं आप समझ लीजिए कि सवर्णों में से एक बड़ा वर्ग है भूमिहार ब्राह्मण, इस वर्ग को नाराज करके भारतीय जनता पार्टी जहां बोचहा में अपने आप का डैमेज कर चुकी है, वहीं आपको बता दें कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से इस फ्रंट ने काम करना शुरू किया और बड़ी रैली करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, खुल करके कहा गया, सुधीर शर्मा ने खुल करके कहा कि हम इसके लिए पूरी तरह से प्रदर्शन करेंगे, अपनी शक्ति दिखाएंगे। अब इसका मतलब आप समझ लिए किसे शक्ति दिखाएंगे, जिसके साथ थे उसी को शक्ति दिखाएंगे। उधर दूसरी तरफ आप सच्चिदानंद राय को भी देख रहे हैं कि लगातार वो मजबूत कर रहे हैं अपने आप को। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम 40 की 40 सीटें कैसे जीतें, इसका हम रणनीति बना रहे हैं, वहीं कितनी सीटें वो ले पाएंगे इसके लिए पूरी तैयारी उन्हीं के जो बागी हैं वो कर रहे हैं। टुन्ना पांडे से लेकर के सच्चिदानंद राय तक और सुधीर शर्मा से लेकर के सुरेश शर्मा तक, ये सारे लोगों का लिस्ट अगर बना करके देख लीजिए तो एक समाज से आने वाले लोग, और वहीं अनंत सिंह को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार पर लोगों का गुस्सा है, ये सारी चीजें मिल करके एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए काफी होगी। ये फ्रंट आपने देखा ही होगा कि किस तरह से सब लोग चल रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि भारत लाइव ने इस खबर को भी दिखाया प्राथमिकता के साथ। अब ऐसी स्थिति में आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा होने वाला है, जिसमें नीतीश कुमार भी अपनी आगे की रणनीति तय करने के लिए मजबूर होंगे। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन
इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी से अब धीरे धीरे नाराजगी बढ़ने लगी है और इसका दायरा भी बड़ा होने लगा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।